तो फार्माकोलॉजी का आज पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? तो ड्रग्स विच रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे। तो जो हमारा एयर पैसेज होता है, एयरवे को जो एयरवे की जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं उनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डायलेशन ऑफ नैरो एयरवे एंड इंप्रूव्ड एयर फ्लो। तो जो हमारी एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारण से, जैसे मान लो कोई क्रोनिक डिजीज हो, लंग्स डिजीज हो, अस्थमा हो, ठीक है, सीओपीडी हो, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, तो उन कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो हमारा एयर पैसेज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसको डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन इसके मैंने दिखा रखे हैं। एक तो बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर सेकेंड आता है एंटीकोलिनर्जिक्स और थर्ड आता है मिथाइल जेनथिन्स। ठीक है, तो ये 3 हमें याद रखने हैं इसके। उसके बाद फर्स्ट मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इसका, बीटा टू एगोनिस्ट का। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, ये बाइंड करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर पे। ये बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? जो स्मूथ मसल्स होती है हमारी बॉडी की, उसकी सेल्स में पाया जाता है बीटा 2 रिसेप्टर, उसको मतलब उसकी मसल में पाया जाता है। और ये बीटा 2 रिसेप्टर, ये जो ड्रग है ये बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद स्मूथ मसल को रिलैक्स करा देगा। क्योंकि हमारा मेन काम ही क्या है ड्रग्स को लेने का, कि हमारी स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाए जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? ये M3 रिसेप्टर पे, जो मसल के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर M3 रिसेप्टर होगा, उसको ब्लॉक कर देगी M3 रिसेप्टर को। और जैसे ही M3 रिसेप्टर ब्लॉक होगा वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट कर देगा, यानी इनहिबिट यानी रोक देगा। ब्रोंको मतलब वही, ठीक है, ब्रोंका और ब्रोंकियल, मतलब हम अपना अगर लंग्स लेंगे तो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स, तो ये स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो जो उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है, मतलब जो नैरो पाथ हो जाता है उसको वाइड कर देती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह उसको रिलैक्स करवा देती है। तो ये इनहिबिट करती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन को। ठीक है, उसके बाद आता है मिथाइल जेनथिन्स। तो मिथाइल जेनथिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज को। फॉस्फोडाइएस्टरेज जैसे ही इनहिबिट होगा तो ये इंक्रीज कर देगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या है? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो सेल के अंदर मिलता है। ठीक है, ये जो मतलब ये मैंने M3 रिसेप्टर और ये फॉस्फोडाइएस्टरेज और बीटा 2 रिसेप्टर, इनके बारे में नहीं देखना है मैं। ठीक है, हम क्योंकि फार्माकोलॉजी में इतना ही कुछ लिखना है, इतना कुछ लिख देंगे तो उस पर भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इनहिबिट कर देगा फॉस्फोडाइएस्टरेज को, जो इंक्रीज कर देगी CMP और जिससे स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स। तो इनका सारों का काम क्या होता है कि मसल को रिलैक्स कराना। अगर तुम्हारे ये सब याद ना रहे, ठीक है, इसकी ट्रिक बनाई हुई है जैसे बम ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, BAM यानी बीटा 2 एगोनिस्ट, A का मतलब एंटीकोलिनर्जिक्स और M का मतलब हो जाएगा मिथाइल जेनथिन्स। और ये किसके क्लासिफिकेशन है? ब्रोंकोडायलेटर के। तो उससे तो तीनों नाम याद हो जाएंगे। अगर तुम्हारे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग याद नहीं होते हैं तो सबका एक कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में याद ना है तो ड्रग का नाम लिखना, भाई बीटा एगोनिस्ट है तो वहां पर उसका नाम लिखना। वो क्या काम करता है? सारे के सारे क्या काम करते हैं? रिलैक्स करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, कि मेन काम ही हमारा क्या है? रिलैक्स करना। ठीक है, भाई अगर मान लो एयरवे पैसेज हमारा नैरो हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसको ये रिलैक्स करा देगा। रिलैक्स जैसे ही स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी तो हमें पता है कि जो हमारा एयरवे है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, वाइडनिंग हो जाएगी उसकी और उससे एयर फ्लो हमारा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो उन जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें राहत मिल जाएगी। उसके बाद हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का मैंने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करा है। एक तो साबा, लावा और उलावा। ठीक है, साबा, लावा और लावा क्या है? इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब हमने ड्रग्स ले लिया, हमने बीटा 2 एगोनिस्ट का SABA वाला, मतलब जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिनके एग्जाम्पल है साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन। ठीक है, साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन मान लो हमने ले ली, लेने के बाद हमें 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बोला गया इसको शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब कम टाइम के लिए ही एक्टिंग करती है, मतलब कम टाइम के लिए ही ये मेडिसिन वर्क करती है, उसके बाद फिर लेनी पड़ती है 4 से 6 घंटे के बाद, इसीलिए इसको हमने शॉर्ट एक्टिंग बोला है।
ठीक है, याद रखने की ट्रिक है इसकी, जैसे मान लो एक लड़की है जिसका नाम क्या है सबा, और ये क्या खा रही है, मान लो इसको भुट्टा बोलते हैं ना, तो ऐसा रख ले, तो इसमें भी भुट्टा आ रहा है, इसमें भी कौन खा रहा है सबा। तो इससे मतलब याद रखने के लिए मैंने बनाया है ट्रिक। उसके बाद LABA, लावा मतलब मान लो सबा की कोई बहन है, ठीक है, जो लंबी है, मतलब बड़ी बहन है तो लंबी होगी, मतलब उससे बड़ी है, और लंबी भी है और वो मोटी भी है, तो इससे याद रख लेना साल मेटेरोल और फोल मोटेरोल, मतलब 4 मोटेरोल। तो ये कौन सा है हमारे लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग यानी जो एक बार लेने के बाद 12 घंटे या फिर 12 घंटे के बाद लेने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, मतलब जो दिन में जो पूरे 24 घंटे में एक बार लेना पड़ता है, जैसे इंडेकेटेरोल और वेलिंटेरोल, ठीक है, कोई एक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें नाम याद रखने का तरीका, जैसे कैट आ रही है इसमें, तो कैट याद रख लेना कि बहुत सबसे बड़ी जो है इसमें वो कैट है, ठीक है, तो 24 घंटे में ये एक बार लिया जाता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, इनके यूज अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन का मतलब अगर नॉर्मल किसी को एक्यूट अस्थमा है, मतलब ज्यादा नहीं है, एक्यूट का मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है, तो एक्यूट अस्थमा अटैक है, ये COPD है। COPD की फुल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर क्रोनिक अस्थमा है तो हम ये वाले लेंगे, और अगर सीवियर COPD हो रहा है किसी को तो हम ये वाला ड्रग्स लेंगे। उसके बाद आता है एक्यूट कोलिनर्जिक्स, सॉरी एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब इसमें भी दो मैंने क्लासिफिकेशन करा है, सामा और लामा, ठीक है। सामा की फुल फॉर्म वही है, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट, वो लॉन्ग एक्टिंग वाला हो जाएगा। इसके जो ड्रग्स हैं जैसे इप्रोट्रोपियम, और उसका जो ड्रग है वो टायोट्रोपियम। तो ट्रोपियम वर्ड यूज, ट्रोपियम कॉमन है दोनों, ठीक है, तो जहां पे भी ट्रोपियम वर्ड लगा हो तो इसका मतलब समझ जाना वो कौन सा है, एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्रोपियम का, ठीक है। ये भी कहाँ यूज किए जाते हैं, वही COPD अस्थमा, तो कुल मिला के सारे COPD अस्थमा में भी यूज किए जाते हैं ड्रग्स। ये क्रोनिक COPD में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट मिथाइलजैंथीन, ठीक है। तो मिथाइलजैंथीन के अंदर कौन से ड्रग आते हैं, जैसे थियोफाइलिन, ठीक है, एमिनोफाइलिन, ठीक है, ये भी किसमें यूज किया जाता है, क्रोनिक अस्थमा और COPD में यूज किया जाता है। जैसे डेरिफाइलिन करके ड्रग्स आता है, जैसे सांस फूलने की दिक्कत होती है तो तब लिया जाता है। तो ये मैंने कम टाइम में बनाई है वीडियो, तो और अगर चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना वीडियो को।